आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री। स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो दिल्ली में मरने से कैसे बचे मैं बताऊंगा, क्योंकि हालात बहुत खराब हैं और बहुत ही AQI एयर क्वालिटी इंडेक्स सीवियर कैटेगरी में चला गया है। 700 कहीं तो 700, मैं आज न्यूज़ देख रहा था। मैं तो दिल्ली में हूँ नहीं, लेकिन पूरे भारत में ही कुछ ऐसे ही हालात हैं। ज़्यादातर शहरों में AQI 100-150 से ऊपर ही है। सो समझना पड़ेगा कि अब इमरजेंसी आ गई है और उसी हिसाब से हमको चीज़ें जो है वो करनी होगी। तो आप देख ही सकते हैं, ये हर जगह आर्टिकल था, लेकिन इंडियन एक्सप्रेस का एक अच्छा आर्टिकल था जिसमें ये बताया गया है कि आखिरकार वो 10 स्टेप्स आपको फॉलो करने हैं और दिल्ली को फॉलो करने हैं जिससे पोल्यूशन कंट्रोल में आए। तो बात करेंगे, लेकिन बता दूं कि हमारा लेवल 3 शुरू हो गया है। तो अभी प्राइस ड्रॉप हुआ है, जो हमारा पॉर्न एडिक्शन को ख़त्म करने का 100 डेज चैलेंज है 399 का। डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में आपका लिंक दिया, आप उसको कोर्स को अवेल कर सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने कोर्स को अवेल करके अपना एडिक्शन हटाया है। तो बात इतनी सी है कि यहाँ पे जो डेटा है दैट इज क्वाइट सरप्राइजिंग एंड एक्चुअली एवरीवन, हर कोई थोड़ा सा डरा हुआ है। एवरीवन इज स्केयर्ड। वाई, क्यों? बिकॉज दिल्ली का जो AQI है वो ऊपर चला गया, यानी कि पर्टिकुलेट मैटर 10 और पर्टिकुलेट मैटर 2.5। ये बहुत तेजी से छलांग मारे से, और आपको बता दूं कि जैसे रॉकेट ऊपर जाता है वैसे ही चला गया है। WHO की जो WHO ने लिमिट दी है उसके 20 गुना ज्यादा। आप दिल्ली में रह रहे हो तो आप 20 सिगरेट पी रहे हो। आप ना चाहो लेकिन 20 से 25 सिगरेट आपके अंदर जा रही है। इतनी जहरीली हवा हो चुकी है। तो अब ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान जो दिल्ली ने कुछ साल पहले ही, जब AQI खराब होनी शुरू हुई थी, दिल्ली ने बनाया था, अब वो सबसे लास्ट रिजॉर्ट में चला गया है। लास्ट मतलब सब बंद। सो इट्स अ क्लाइमेट इमरजेंसी एंड तैयार हो जाइए, क्योंकि ऐसी क्लाइमेट इमरजेंसी और भी आएंगी। हमारे अगले 7-8 साल डिपेंड करेंगे कि हमारी सरकारें और हमारा कैसा एटीट्यूड रहता है, क्योंकि अब चीजें खराब हो चुकी हैं। अब नेचर हमसे गुस्सा है, प्रकृति हमसे गुस्सा है। गर्मी में तुम पहाड़ जाओगे, पहाड़ पे भी नहीं बच पाओगे। इट इज एज सिंपल एज दैट। जो तुम्हारे अभी जाड़ा आ रहा है उसमें इतनी ठंड पड़ने वाली है कि बैंड बजेगी। बारिश में सब डूब जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी धरती गर्म हो रही है। सऊदी अरब में बर्फ गिर गई। किसी ने सोचा था? नहीं सोचा था। मैंने सोचा था। मैं पिछले, जब से मैंने लेक्चर्स लेने शुरू किए हैं तब से मैं आपको क्लाइमेट चेंज के बारे में बता रहा हूं, लेकिन लोगों को फर्क नहीं पड़ता। बट फर्क पड़ना चाहिए। मुझे फर्क नहीं पड़ता, तो फर्क पड़ना चाहिए। तो सबसे पहली बात तो यह है कि अब हम स्टेज 4 में आ गए हैं। 450 से ऊपर एयर क्वालिटी इंडेक्स है, और अब लास्ट रिजॉर्ट जो होता है ग्रेडेड एक्शन प्लान का, सीवियर कैटेगरी में चला गया। अब इसके ऊपर कुछ होता नहीं है। मतलब समझिए कि मौत सामने खड़ी है। और आई एम श्योर जो दिल्ली में रह रहा होगा, अगर वो घर में एयर प्यूरिफायर लगा के रह रहे हैं तब तो ठीक है, लेकिन हर किसी के पास इतना पैसा है नहीं। तो जो आम लोग काम कर रहे हैं, जो दिल्ली को बनाते हैं, वो मेरी बात से सहमत होंगे कि हवा वो सांस ले रहे हैं और फेफड़े लग रहे हैं, फेफड़ों में जान है नहीं। आप अगर दिल्ली में हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ कि क्या हालात हैं। आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा, ठीक है? तो सबसे पहले तो स्टेज 1 में क्या होता है, 200 से ऊपर जाए यानी कि पुअर। तो भाई जाहिर सी बात है, एंटी स्मोक गन्स तो यार देखो, मैंने पहले ही बोला था, ये जब 50 लाख रुपए की दिल्ली सरकार लेके आई थी, मैंने कहा पैसा वेस्ट है। मतलब मैं क्यों, मैंने लेक्चर में बोला था, मेरे कौन से फूफा लगते हैं अरविंद केजरीवाल। तो मैंने यही बोला था कि एंटी स्मोक गन्स में कुछ ये टेम्परेरी सोल्यूशन है, आपको परमानेंट सोल्यूशन चाहिए, जो कि अभी हम बताएंगे। परमानेंट सोल्यूशन क्या है मैं नहीं, मतलब मैं तो आर्टिकल के हिसाब से चल रहा हूँ। उसके बाद जो बर्निंग वेस्ट और PUC है ना, जला दिया कूड़ा। कूड़ा तो एक तो भारत में ये बड़ी दिक्कत है ना, कि जहाँ पे भी खाली जगह देखी कूड़ा फेंक दिया। एक से बोर्ड लगाना होता है, एक से बोर्ड कि यहाँ पे कूड़ा ना फेंके। सिर्फ एक बोर्ड लगा दीजिए, कोई कूड़ा नहीं फेंकेगा, है ना। बट हमारे नगर निगम भी महान। उसके बाद जो डिस्कॉम है, वो पावर सप्लाई इंटरप्शन को कम से कम करे, बहुत कम, लगातार पावर आए। देन सारी कंस्ट्रक्शन और डेमोलिशन साइट जो है वो खत्म, उस पर मतलब कोई भी काम नहीं चलेगा। और उसके बाद भाई ऑफिस, जो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट पे ज़्यादा फोकस करें। स्टेज 2 में क्या होता है, जब काफ़ी ज़्यादा खराब हो जाती है 300 से 400, तो उसमें देखिए, याद रखिएगा कि स्टेज 1 और स्टेज 2 में जब हम आए हैं, तो ये जो आपको दिख रहा है, राइट, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है, इसके अलावा स्टेज 1 की भी सारी चीज़ें ऑलरेडी इंप्लीमेंट होंगी। तो स्टेज 4 में जब हम जाएंगे तो स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 की सब इंप्लीमेंट होगी, और उसके साथ साथ स्टेज 4 की भी इंप्लीमेंट होगी। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो स्टेज 2 में सबसे पहले तो स्टेज 1 की तो चली रही हैं चीज़ें। स्टेज 2 में
कि तंदूर होटल में छोटी छोटी चीज़ें पे यहाँ पे टारगेट करेंगे, क्योंकि जो होटल में तंदूर है उससे जो पोल्यूशन फैलता है आप देख ही सकते हो कि अगर आप होटल के आसपास जहाँ तंदूर रखा है वहाँ पे तो सांस लेने में दिक्कत होती है, कोयले का यूज़ होता है, तो इसीलिए उसको कम किया जाएगा। देन उसके बाद पार्किंग फीस, मुझे नहीं लगता ये कोई खास मेजर है। पार्किंग फीस को बढ़ा देना इज नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि भाई तुमको क्या लगता है तुम 20 रुपए दे रहे हो, 50 रुपए तो 30 रुपए नहीं देगा आदमी। कमाल की बात है, बट एनीवे पार्किंग फीस को बना दे ताकि प्राइवेट ट्रांसपोर्ट ना पब्लिक ट्रांसपोर्ट को यूज़ करें। देन उसके बाद डीजल जनरेटर को ख़त्म करेंगे, क्योंकि देखिए जो बड़ी बड़ी जगह है, हॉस्पिटल हो गया, मॉल हो गया, उन सब जगह डीजल जनरेटर जो है वो यूज़ होते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, और उसके बाद फिर यहाँ पे जो सीएनजी और इलेक्ट्रिक बसेस, मेट्रो पे ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा, ताकि ज़्यादा और बसेस को लगाया जाएगा ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है पब्लिक ट्रांसपोर्ट की तरफ जाएं। स्टेज 3, कंस्ट्रक्शन और डिमोलिशन एक्टिविटीज़ पर बैन किया जाएगा। मेट्रो, हॉस्पिटल, सैनिटेशन प्रोजेक्ट जितने भी हैं उन सब पे बैन किया जाएगा। फिर उसके बाद जो जिनकी पीएनजी सप्लाई आ रही हैं बंद। उसके बाद जो भाई जाहिर सी बात है सब फ्यूल पे चलता है, तो जहाँ पे भी फ्यूल है बंद, एवरीथिंग। और उसके बाद BS3 और BS4, कल ही मैंने देखा एक बढ़िया सी बाइक ऐसा धुआं फेंक रही है, लग रहा है मोहनजोदड़ो की खुदाई से, हड़प्पा की खुदाई से वो बाइक निकली थी, इतना पॉल्यूशन फेंक रही थी। तो ऐसे व्हीकल्स पे क्यों ध्यान नहीं दिया जाता। और अभी हम इस पे आ गए हैं, तो वो तो चल ही रहा है। स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3 इम्प्लीमेंटेड। स्टेज 4 में सब बंद, ट्रक ट्रैफिक कुछ यहाँ पे नहीं आएगा, दिल्ली में नहीं आएगा, सब इलेक्ट्रिक पे शिफ्ट होगा। और उसके बाद जो डीजल और हैवी गुड्स है व्हीकल्स, उस पर भी ख़त्म होगा। देन उसके बाद 4 व्हीलर जो डीजल व्हीकल्स हैं, पेट्रोल व्हीकल्स हैं, BS6 व्हीकल्स ही चलेंगे, बाकी कुछ नहीं चलेगा। और उसके बाद स्कूल बंद हो जाएंगे, ऑफिसेज बंद हो जाएंगे, आप घर से काम करिए। साथ ही साथ यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ म्यूनिसिपल और प्राइवेट ऑफिसेज ही चलेंगे, वो भी 50% की कैपेसिटी पे, राइट। तो ये चीज़ें होंगी। तो ये सब कुछ बताया गया है। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत संज्ञान भी लिया, अभी बोला है कि आप घरों की स्कूलों की छुट्टियां करिए, सब घर से ही पढ़ें। और यहाँ पे सबसे पहली चीज़, अब देखिए ये तो बात हुई जो करना है, लेकिन टॉप 10 स्टेप्स क्या होंगे, है ना। एक तो जिम्मेदारी, सबसे पहला स्टेप अवेयरनेस। आप एक्सेप्ट ही नहीं कर रहे हो, और मैं ये चीज़ एक होता है ना कि जब तक आप एक्सेप्ट नहीं करोगे चेंज आएगा नहीं। सो यू हैव टू एक्सेप्ट, कि दिल्ली इज एक्चुअली सफरिंग फ्रॉम सीवियर पोल्यूशन, दिल्ली इज सिक, इट इज द मोस्ट पोल्यूटेड सिटी इन द वर्ल्ड। तो ये आपको एक्सेप्ट करना है। अब एक्सेप्ट कर लिया, स्टेप 2 है आप इसको इंप्लीमेंट करिए। अभी भी बहुत सारे लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, हम अपनी गाड़ी निकालेंगे, हम जो करना हो करेंगे। ये एक मेंटालिटी से आपको बाहर आना, हर एक इंसान को यहाँ पे कंट्रीब्यूट करना है। और ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, हो जाएगा, एक हफ्ते के अंदर अंदर पोल्यूशन कम हो जाएगा। लेकिन आपको जिम्मेदार होकर चीजें करनी है जो कि पोल्यूशन को बढ़ावा ना दे। अब सबसे पहली बात जो है, कोयले को आप कम से कम करिए। हम चूक गए, फ्रांस में 80 से 90% इलेक्ट्रिसिटी जो है वो न्यूक्लियर से आती है, पीसफुल एनर्जी पे काम चल रहा है। लेकिन भारत जो है वहाँ पे नहीं है। अभी भी ई व्हीकल्स पे फेम निकाली, लेकिन वो उसका कुछ खास फायदा हुआ नहीं। तो रिपोर्ट ये बता रही है कि अभी 9000 होटल्स और रेस्टोरेंट हैं दिल्ली में। अब जाहिर सी बात है कि इनसे अच्छा खासा एमिशन होता है, तंदूर ये यूज़ करते हैं, कोयले का यूज़ करते हैं, वो सस्ता आता है। फ्लाई ऐश का यूज़ होता है जो कि कोल का बाय प्रोडक्ट होता है, जो कि आपके लंग्स में चिपक जाता है। ब्लैक कार्बन आपके लंग्स में चिपक जाता है, निकलता ही नहीं है, जिसकी वजह से आपकी मौत भी हो सकती है। एस्थमिक पेशेंट्स जो हैं वो बहुत ही डेंजरस है। सेकेंड जो यहाँ पे स्टेप होगा, हर किसी को LPG दीजिए। आज भी बहुत सारे घरों में, इनफैक्ट दिल्ली में काफ़ी बड़ा स्लम एरिया है, इतना लोगों के पास पैसा नहीं है, हर जगह आपको स्लम एरिया दिख ही जाएगा दिल्ली में, ठीक है ना। अगला स्टेशन है कड़कड़ डूमा। तो आप तो वहाँ पे करना क्या है कि सबको पहली तो LPG दीजिए और इसको बंद करिए। एक मैं ये बोलना चाहूँगा ना कि यहाँ पे अब वक्त आ गया है कि सरकार एक मिनिस्ट्री ऑफ अवेयरनेस बनाए, या वो लोगों को जगह जगह तैनात करे जो जाके बताएं लोगों को। मेन प्रॉब्लम यहीं पे है, लोगों को अवेयर करना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है। मेरे ख्याल में अरविंद केजरीवाल या अगर नरेंद्र मोदी लाइव आ जाए तो उससे बेहतरीन कुछ नहीं होगा। नरेंद्र मोदी जो बोलेंगे देश सुनेगा, ठीक है। उनके एक आह्वान से स्वच्छ भारत अभियान एक रियलिटी बना, तो पोल्यूशन पे बड़े बड़े लीडर्स को सामने आना पड़ेगा, लोगों को निकलवाना पड़ेगा। भाई चाणक्य कहते लोग आलसी होते हैं, आप मान के चलिए, और उनसे काम करवाना आना चाहिए। उसके बाद LPG सबको दीजिए ताकि जो है PM 2.5 और PM 10 और नाइट्रोजन का जो लेवल है वो कम से कम हो पाए, है ना। देन उसके बाद बायोमास बर्निंग, जो क्रॉप रेसिड्यू होता है हरियाणा और पंजाब, उसको कम से कम करिए। अब देखिए रेसिड्यू बर्न मत करिए। जैसे इंदौर ने क्या किया, इंदौर वाई इंदौर इज द क्लीनेस्ट सिटी, क्योंकि उनकी जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है उन्होंने कमाल का काम किया। वो वेस्ट को एनर्जी के लिए यूज करते हैं,
हम नहीं कर सकते, बिल्कुल। अभी ज़्यादातर दिल्ली के प्लांट जो हैं वो ठप पड़े हैं। आप इस वेस्ट से, इस क्रॉप रेसिड्यू से बायोगैस को जनरेट कर सकते हो, कैटल को फीड कर सकते हो, तो इस पर ध्यान देना चाहिए। और इससे होगा क्या कि एक तो जो किसान बर्निंग कर रहा है वो ऐसे नहीं होगी, आप यूज कर सकते हैं उस चीज को, राइट? आप उसका उठा लीजिए ना, उसका रेसिड्यू उठा लीजिए, तो किसान भी खुश, आप भी खुश और लोग भी खुश। इसमें कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, ये आसानी से इंप्लीमेंट हो सकता है। तीसरा, म्युनिसिपल वेस्ट, जो एक सबसे बड़ी जो सॉलिड वेस्ट होता है ना, हर दिन के जो घर के आइटम, फर्नीचर फेंक दिया, पॉलिथीन में कूड़ा बांध के फेंक दिया, जरा सा कोई खाली एक इंसान अगर सड़क पे कूड़ा फेंक दे तो कूड़े का ढेर लग जाता है। तो इस पे बंद करना पड़ेगा। 2015 की स्टडी ने ये कहा था कि जो दिल्ली है वो 146 से लेकर 246 टन ऑफ ये म्युनिसिपल वेस्ट जो है वो बर्न करती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन, इसमें नाइट्रोजन, सल्फर, ये सारी डेंजरस कार्बन, मोनोऑक्साइड, हाइड्रोकार्बन, जितनी जहरीली गैसेज हैं वो निकलती हैं और ये सीवियरली इफेक्ट करती हैं लोगों को। ओके, ब्लैक कार्बन जो है इससे एमिट होता है, वही बता रहे हैं, जो और भी ज्यादा डेंजरस है, PM 2.5 और PM 10 से भी ज्यादा डेंजरस है। COPD हो सकता है, हेल्थ प्रॉब्लम, ब्रोंकाइटिस, बेसिकली आपको सांस लेने में परेशानी होगी। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है ना, और जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रहा है उसको कवर करिए आप, ताकि वो बाहर ना जाए। आमतौर पे पैसा बचाने के चक्कर में वो कवर करते नहीं है और इसकी वजह से 50% ज्यादा एक्स्ट्रा पोल्यूशन हो जाता है। तो आप कवर कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। कवर करके काम करिए, मास्क लगा के काम करिए, बस इतना सा आपको करना है। और वो भी अगर बहुत ही ज्यादा, क्योंकि देखिए दिन ब दिन जो AQI रिकॉर्ड हो रहा है वो डेंजरस होता जा रहा है। उसके बाद आप विंड ब्रेकर और टेलीस्कोपिंग शूट जो है कंक्रीट बैचिंग में, कंक्रीट बैचिंग क्या होती है, कंक्रीट हर सब कंक्रीटाइजेशन हो रहा है, ग्रीन पैचेस लगातार कटते जा रहे हैं, तो ये सही नहीं है। तो अब कंक्रीट कंक्रीट कंक्रीट, तो उसमें बहुत सारे मटेरियल्स मिलाए जाते हैं। तो इसके लिए आप वाटर स्प्रे करिए, विंड ब्रेकर, टेलीस्कोपिंग। इसमें क्या होता है कि जैसे जो फ्री प्रोसेस मटेरियल होता है, ठीक है, अगर हम टेलीस्कोपिंग शूट की बात करते हैं तो इसको लोड अनलोड करने में बहुत ज़्यादा काम आता है। और क्या होता है कि जैसे आप लेके आए कंस्ट्रक्शन में, ठीक है, अब आपने भट्ट से डाल दिया सब कुछ, हवा वो गया, डस्ट पार्टिकल्स ऊपर गए, है ना। लोडिंग अनलोडिंग में भी बहुत ज़्यादा पोल्यूशन होता है ना, ट्रक आई, उससे गिट्टी निकली और ऊपर से वो डस्ट गया। तो इसके लिए आप इस टेक्निक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। छोटी छोटी चीज़ें हैं बट इससे पोल्यूशन कम होगा। और सबसे इंपॉर्टेंट भाई, जो भी BS4 BS5 चला रहा है, BS6 से नीचे अब कुछ नहीं चलेगा। आप उन पे जुर्माना डालिए, चाहे जो भी हो, लेकिन आपको काम करना पड़ेगा। महज पोल्यूशन कार्ड बनाने से कुछ नहीं होगा, है ना। तो ऐसा नहीं है। तो इसके लिए, क्योंकि ये 25% तक कंट्रीब्यूट करता है, तो PM 2.5 और PM 10 इसको रोकने के लिए इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और याद रखिएगा, इसको नहीं रोका गया तो 25 से 35% भी ये तुरंत चला जाएगा। अब जिनके पास ऑलरेडी है वो डीजल पोल्यूशन, डीजल गाड़ियां हैं, वो डीजल पार्टिकुलेट फिल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं ताकि पोल्यूशन जो है वो कम किया जाए। इलेक्ट्रिक, हाइब्रिड और BS6 व्हीकल्स जो हैं वो डेफिनेटली हेल्प करेंगे। ये चीज़ हो सकती है। फ्लाई ऐश, जैसा कि हमने बताया कि एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है और इट इज़ वन ऑफ द मेन कंट्रीब्यूटर्स ऑफ पोल्यूशन इन दिल्ली एंड अक्रॉस द वर्ल्ड। अब ये भाई जाएगा ही जाएगा। जब भी आप कंस्ट्रक्शन का काम करेंगे तो फ्लाई ऐश जो होती है, राख, ठीक है, जो उड़ जाती है, वो जाएगी जाएगी, क्योंकि जितना ज़्यादा आप जलाएंगे उतना होगा ही होगा। और ये आपकी पानी को भी कंटामिनेट करती है। फ्लाई ऐश का हालांकि रोड बनाने में भी काम होता है, तो वो भी उसको यूज़ कर सकते हैं और आपके एयर को भी कंटामिनेट करती है। तो फ्लाई ऐश को नीचे डालना है। तो जहाँ पे भी कंस्ट्रक्शन हो, कोशिश करनी है कि हमको इस फ्लाई ऐश को वाटर से या और नई नई टेक्निक से इसको टैकल किया जाए, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें। और उसके बाद जो बड़े बड़े पावर प्लांट्स है, रिफाइनरीज है, सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड निकलता है, तो इसमें DSOX और DNOX, ठीक है, ये क्या होता है, ये आपके फिल्टर कर देता है पूरी तरीके से, राइट, खत्म कर देता है ये। इसमें जो हजार्डस मटेरियल है वो ऊपर जा ही नहीं पाते, तो इसमें सल्फर डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड खत्म हो जाता है। ये कुछ स्टेप्स बताए गए हैं जिसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं ताकि दिल्ली का पोल्यूशन रोका जा सके। मैं अपनी तरफ से 2-3 और चीज़ें ऐड करूंगा। एक तो आप अवेयर करें, लीडर्स को सामने आना चाहिए और लीडर्स अब साफ साफ पब्लिक को ये बोले कि दिस इज द पोल्यूशन इमरजेंसी और आपको इस पे ध्यान देना है। अपनी तरफ से एक लिस्ट ऑफ गाइडलाइंस, ये तो ठीक है, लेकिन जो हम कर सकते हैं कि पब्लिक व्हीकल को ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करें। साइकिल खरीद लो भाई, इससे अच्छा तुम्हारा एक्सरसाइज भी होगी, बढ़िया होगा। साइकिल रेंट पे देना शुरू कर सकती है सरकार, ये कर सकती है। बाकी जो क्रॉप रेसिड्यू का एक बहुत बढ़िया आइडिया, जहाँ से पोल्यूशन आ रहा है उसी को अगर हम हिट करें ना तो वो ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी आपको अगर कुछ लगता है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच।